दोस्तों, इस दुनिया पे एक टाइम ऐसा था कि हम इंसान नहीं बल्कि जानवर हमारी दुनिया पे राज किया करते थे। आज हम दुनिया के 7 ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करेंगे जो अब इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे इन्होंने हमारी दुनिया पे राज किया था। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। आप चाहे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जाकर नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं थाइलकोलियोस से, जिसे मार्सुपाइल लायन के नाम से भी जाना जाता था। ये एक ऐसा शिकारी था जो ऑस्ट्रेलिया के एंशिएंट जंगलों में राज करता था। ये लायन नहीं था, लेकिन अपने लंबे पंजे और मजबूत दांतों की वजह से ये अपने शिकार को चीर सकता था। इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसके दांत और इसके जबड़े इतने तेज थे कि अपने शिकार को एक ही झटके में मार गिराते थे। ये एक बहुत ही मजबूत हंटर था और बड़े बड़े शिकार जैसे कि डिप्टेरोडन और बड़ा कैंगरू को भी मार सकता था। ये भी कहा जाता है कि ये अपने समय में सबसे इंटेलिजेंट हंटर हुआ करता था। ये खतरनाक जानवर लगभग 2 मिलियन साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक जिंदा था। उसके एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज माना जाता है। लेकिन सोचो, अगर ये जानवर आज भी जिंदा होता तो ऑस्ट्रेलिया का सफारी एक रियल थ्रिलर होता। अगला जानवर जो सबसे खतरनाक शिकारी था वो है एक हास्ट ईगल, यानी न्यूजीलैंड का महान बाज। ये दुनिया का सबसे बड़ा ईगल था, जिसके विंग्स लगभग 10 फीट तक लंबे हुआ करते थे, यानी एक छोटे प्लेन जितने। ये ईगल अपने शिकार पर आसमान से बिजली की तरह टूट पड़ता था। इसके पंजे इतने ताकतवर थे कि एक बार पकड़ने के बाद शिकार का बचना नामुमकिन था। ये बड़े से बड़े बर्ड्स का शिकार करता था और खुद 12 फीट ऊंची हवा में होता था। हास्ट ईगल का एक्सटिंक्शन लगभग 600 साल पहले हुआ था। इस बर्ड के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह इसके फूड सोर्स में था, लेकिन आज भी इसके बारे में सोचे तो लोग डर जाते हैं कि अगर ये आज भी जिंदा होता तो शायद ही हम इंसानों को भी बड़ी आसानी से उठा कर ले जाता। तीसरे नंबर पर आते हैं शॉर्ट फेस्ड बियर, जो अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मैमल थे। ये बियर 12 फीट तक लंबा हो सकता था। जब ये अपने दोनों पैर पर खड़ा होता था तो इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा हो जाता था। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका चेहरा छोटा लेकिन बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता था। सोचिए, एक भारी भरकम जानवर जो चीते की रफ्तार से भाग सकता हो, किसी भी जानवरों का डर बन सकता था। इस बियर का एक्सटिंक्शन हुआ लगभग 11,000 साल पहले, शायद क्लाइमेट चेंज और फूड कंपटीशन की वजह से। लेकिन इमेजिन करें, अगर ये आज भी जिंदा होता तो अमेरिका के जंगलों में ट्रैकिंग का सोचना भी बेकार होता। अब बात करते हैं मेगाथेरियम की, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड स्लोथ था। ये लगभग 20 फीट लंबा होता था, यानी कि एक बस जितना बड़ा, और इसका वजन 4 टन तक होता था, एकदम एक छोटे हाथी की तरह। ये ग्राउंड स्लोथ देखने में तो स्लो लगता है, लेकिन अपने बड़े साइज और मजबूत जबड़े की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे कि सैबरटूथ कैट्स और वुल्व्स से भी अपना बचाव कर लेता था। ये लगभग 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ था और साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। अगला शिकारी है डायर वुल्फ, एक ऐसा प्रेडेटर जो अपने समय का सबसे बड़े और शक्तिशाली वुल्फ्स में से एक था। ये वुल्फ्स 5 फीट लंबे और 80 किलोग्राम से भी ज्यादा होते थे, यानी एक बड़े डॉग से भी ज्यादा भारी। डायर वुल्फ्स का हंटिंग स्टाइल और टीम वर्क पर डिपेंड करता था। ये अपने टीम के साथ मिलकर बड़े से बड़े शिकार को घेर लेते थे और तब तक पीछा ना छोड़ते थे जब तक वो शिकार गिर ना जाए। इनके मजबूत जबड़े और इनके मजबूत दांत अपने शिकार को चीर देते थे। ये 9500 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे, शायद क्लाइमेट चेंज और फूड कंपटीशन की वजह से। लेकिन अगर ये आज भी जिंदा होते तो अमेरिका के वाइड लैंड्स में एडवेंचर का मजा ही अलग होता। ग्लाइपोटोडन एक बड़ा आर्माडिलो जैसा जानवर था, जो अपने समय के सबसे हैवी आर्म्ड मैमल माना जाता था। ये लगभग 10 फीट लंबा हुआ करता था, 1 टन से भी ज्यादा वजन हुआ करता था इसका, और इसका शेल एकदम ही टैंक की तरह मजबूत होता था। इसका शेल इतना हार्ड था कि वो बड़े से बड़े शिकारी भी इसको चीर नहीं पाते थे। ये अपने दुश्मन को इसकी टेल से मार कर दूर कर देता था। इसका एक्सटिंक्शन लगभग 10,000 साल पहले हुआ। माना जाता है कि ह्यूमन हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण इसका एक्सटिंक्शन हुआ। और अब मिलते हैं हेलिकोर्पियन से, एक शार्क जिसके दांतों का व्हील था। हेलिकोर्पियन के दांतों का अरेंजमेंट एक स्पाइरल शेप में था, जिसको बज़-सा कहते थे। ये शार्क अपने दांतों के स्पाइरल से अपने शिकार को काट डालता था और ये खुद को प्रीडेटर से बचा लेता था। ये लगभग
लगभग 290 मिलियन साल पहले से लेकर 250 मिलियन साल पहले तक ओशंस में घूमता था। इसकी एक्सटेंशन आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन सोचो अगर समुद्र में ये मौजूद होता तो सी डाइविंग तो हमें सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे 7 बड़े एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स जिनसे मिलना हमारे लिए कभी मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन इनकी कहानियों से हमको नेचर के अनोखे और रोमांचक रूप देखने को मिलते हैं। कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा, कमेंट करके बताइएगा।